ड्राइवर भी घर जाना थे, घर में यही है। वन टू 9 अब्ताला एक्सप्रेस के लिए सिग्नल मेन लाइन का डाउन हो गया है और इसका मतलब है कि गाड़ी अब गुरमानी से चल रही है, यानी सनामा से पिछले स्टेशन पे। तो देखते हैं फिर हम सनामा से अरेवल 1 to 9 अब का। डेट है आज 9 फरवरी 2024, सॉरी 10 फरवरी 2024। टाइम हो चुका है 8:40, सिर्फ 8 मिनट लेट है 1 to 9 अब आज। और आज मैं आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देता हूँ रेलवे ट्रैक के बारे में, यानी मुल्तान से कुंदियाँ तक रेलवे ट्रैक जो बिछा हुआ है इसके बारे में, यानी किस सेक्शन पर कितनी स्पीड का काशन है। तो सबसे पहले तो मुल्तान से शेर शाह ये तो आते हैं ML1 में, ठीक है। इसका तो कोई वास्ता नहीं है कुंदियाँ ब्रांच लाइन से। मुल्तान से शेर शाह क्योंकि मेन लाइन है ना, तो वहाँ पर तो 110 की स्पीड जो 120 की स्पीड अलाउ है एक्सप्रेस के लिए, और 80 की स्पीड मेरे ख्याल में गुड्स के लिए अलाउ है। तो अब जो हमारे सेक्शन की गाड़ियाँ यानी थाला एक्सप्रेस और मियार एक्सप्रेस, उनके लिए तो ये रूट इस्तेमाल होता है ना, ब्रांच लाइन ML2 का। तो गाड़ी जब शेर शाह से डाइवर्ट होती है ML2 पर, तो ये आ जाती है फिर कुंदिया सेक्शन ब्रांच लाइन पर, ठीक है। तो 1 to 7 आपके लिए उस वक्त स्पीड होती है जी 1 to 9 के लिए 110 शेर शाह से, लेकिन जब ये डाइवर्ट होकर ML2 पर आती है तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है जी 80, यानी सेक्शनल स्पीड की इजाज़त होती है 80 की, यानी 80 की स्पीड का सेक्शन है तो अलाउ स्पीड होती है 80, यानी कि 80 की स्पीड से ड्राइवर सब भगा सकते हैं, या फिर 85 तक भी चली जाए तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो आजकल इधर ट्रैक की अपग्रेडेशन हो रही है,
यानी आज एक आरएमसी आ रही। आरएमसी का मतलब होता है बैलेंस ट्रेन, जो कि रेलवे ट्रैक पे वर्क करती है, यानी स्लीपर वगैरह चेंज करने के लिए या फिर ट्रैक की जो थोड़ी बहुत मेंटेनेंस की जाती है। तो कुछ दिन पहले एक शाह आलम आरएमसी के नाम से ट्रेन चली थी। उसने अभी तकरीबन 10-12 दिन इधर कलूर कोट साइड पर वर्क किया है रेलवे ट्रैक पर, यानी कलूर कोट, पंजगरई, शाह आलम और पिपला साइड पर ये सारा जो है सैंडी एरिया है। तो इधर काशन अलाउ है, यानी 30 का काशन है। ये पंजगरई से आगे पिपला तक 30 किलोमीटर स्पीड का काशन है ML2 ब्रांच लाइन कुंदिया सेक्शन में, यानी 1 to 9 अप और 1 to 7। ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है इनके लिए 30 स्पीड का काशन है। ये पंजगरई स्टेशन से चलने के बाद कलूर कोट पिपला साइड पर, और गुड्स ट्रेन के लिए 20 की स्पीड अलाउ है। तो इसलिए फिर शायद ट्रैक की स्पीड थोड़ी बढ़ाने के लिए अब आरएमसी वर्क कर रही है इधर हमारे सेक्शन पर। यानी ये जाएगी बखर आरएमसी के नाम से आ रही है 49-13 लोकोमोटिव के साथ। अभी महमूद कोट में स्टेबल हुई खड़ी है, पावर उसकी है नहीं। उसकी जो पावर आ रही थी 49-13 वो मुल्तान भेज दी गई है। तो जैसे ही पावर वापस आएगी तो फिर ये आरएमसी वर्क करेगी और हमारे सेक्शन पर यानी कि वर्क स्टार्ट होगा ट्रैक के अपग्रेडेशन के लिए। पहले भी काफ़ी सारी आरएमसी इधर वर्क करती रही हैं, लेकिन इधर गर्मियों में जो है ना कलूर कोट और पिपला साइड पर, पंजगरई साइड पर ट्रैक के ऊपर सारी जो है ना मिट्टी आ जाती है, जिसकी वजह से ट्रेन वर्किंग करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी वजह से फिर गर्मियों के आगाज़ में और गर्मियों में लाजमी इधर कुंदिया सेक्शन में आरएमसी लाजमी चलाई जाती है बैलेंस ट्रेन, ताकि ये मिट्टी वगैरह हटाने के लिए थोड़ी बहुत जो ट्रैक के साथ आ जाती है, और थोड़ा बहुत यानी कि ट्रैक की मेंटेनेंस करने के लिए, ताकि कॉशन ख़त्म किए जाएँ और ट्रेन का रनिंग टाइम भी ख़त्म किया जाए। असल कहने का मतलब ये है कि ब्रांच लाइन पर अब ट्रैक यानी कि थोड़ा बहुत अपग्रेड हो रहा है, यानी वर्किंग ट्रैक की शुरू हो जाएगी कुछ ही दिनों में। आरएमसी वर्क करेगी 10-12 दिन फिर, और फिर जो 30 का काशन है वो 35 का करके 40 का करके ऐसे स्पीड बढ़ाई जाएगी। वैसे जब से मैं तो रेल फैनिंग कर रहा हूँ इधर कलूर कोट साइड पर, तो यही काशन लगा हुआ है, यानी ख़त्म तो नहीं हुआ आज तक। 30-35 का काशन लगा हुआ है बस, यानी 30 लगा हुआ है तो उधर 35 तक ही गाड़ी चलती है, 40 तक ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख़तरा है उस ट्रैक पर, सैंडी एरिया है सारा असल में। वैसे तो इधर हमारे सेक्शन पर 80 की स्पीड अलाउ है, लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पर 20 किलोमीटर स्पीड के काशन भी हैं। तो मुल्तान से चनाब वेस्ट बैंक से लेकर गुरमानी स्टेशन तक 80 का यानी कि सेक्शनल स्पीड है, उस उधर कोई काशन नहीं है। जबकि गुरमानी से सनावा तक 50 किलोमीटर स्पीड का काशन है, ठीक है। उसके बाद सनावा से कोटकदू तक कोई काशन नहीं है, वही सेक्शन स्पीड 80 की। ऐसे फिर चलते जाएँ यानी कि तोड़ पंजगरई तक नहीं, नौतक तक, ये कोटकदू से नौतक तक फिर सेक्शनल स्पीड है भाई 80। नौतक से बखर 50 किलोमीटर स्पीड का काशन है, ठीक है। उधर है 50 किलोमीटर स्पीड का काशन नौतक से बखर। बखर से आगे फिर बखर से पंजगरई तक भी 50 है, और उससे आगे फिर ट्रैक की सेक्शनल स्पीड कम हो जाती है, यानी आगे फिर स्पीड अलाउ है जी बखर से पंजगरई से कलूर कोट तक अल्लू वाली तक 40 का काशन है, यानी 30 का काशन भी बोलते हैं उसे। वैसे ड्राइवर साहब यानी कि ड्राइवर साहबान जो हैं ये एक्सप्रेस को 37, 38, 35 की स्पीड में चलाते हैं, और गुड्स ट्रेन को 17-18 की स्पीड से ज़्यादा महसूस नहीं चलाया जाता इस सेक्शन पर। और काफ़ी सारी डिटेलमेंट भी उधर हो चुकी हैं यानी कलूर कोट और पंजगरई साइड पर, क्योंकि ट्रैक उधर बहुत ज़्यादा वीक है। तो इधर तो कुछ ये देखें ना, कुछ पत्थर वगैरह पड़ा हुआ, उधर भी पत्थर हैं, लेकिन उधर कुछ ट्रैक बहुत ज़्यादा यानी कि वीक है, सैंडी एरिया है असल। तो उधर हमेशा गाड़ी स्पीड यानी कि यही रहती है 30 से 40 के दरमियान। तो सिग्नल आप देख सकते हैं मेन लाइन का डाउन है, तो 1 to 9 आपका विसल सुनाई दे रहा है। तो देखते हैं फिर 1 to 9 आप, और देखते हैं कि इसके साथ कौन सा इंजन लगा हुआ है। ये थी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो रेलवे ट्रैक्स के बारे में, जो कि मैंने आपको बताई है। कुंदिया सेक्शन के जो यानी कि रेलवे स्टेशन है उनके बारे में, कितनी स्पीड अलाउ हुआ है, या कौन सी कहाँ पर यानी कि वर्किंग अब होगी, कहाँ पर ट्रैक बनेगा। तो अगेन आपको बता रहा हूँ बखर से पिपला के दरमियान अब ट्रैक अपग्रेड होगा थोड़ा बहुत, यानी उधर थोड़ी बहुत मेंटेनेंस होगी ट्रैक की। तकरीबन 10-12 दिन आरएमसी वर्क करेगी, और क्योंकि आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो
गर्मियों में उधर बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, सारा सैंडी एरिया, गाड़ी की स्पीड 20 तक आ जाती है, तो काशन उधर बढ़ा दी जाते हैं। तो काशन से बचने के लिए अब ट्रैक को मेंटेनेंस ट्रैक की जा रही है पहले से ही। तो देखते हैं फिर। अब 1 to 9 आप सुबह में थाला एक्सप्रेस की वीडियो नहीं बना सका था, तो इसी वजह से उसको मुतबादिल अब 1 to 7 आप देखें इसका अराइवल और डिपार्चर। क्या हाल है? नाच तो लगा दो एक दो ऐसे ही, नाच एक दो ऐसे बढ़ा दो, नाच लगा दो एक दो ऐसे ही, नाच लगा दो एक दो ऐसे ही बस। नहीं 5 तो लगा दो, 5।